देखो, ऑनलाइन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सभी लोग हैं, लेकिन जो आपको सामने दिख रहा है, सच में वो है कि नहीं, ये जान पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऐसी बात मैं शेयर करने वाला हूं जो शायद आपके साथ हुआ हो, यानी फ्रॉड, ऑनलाइन धोखा। ऐसा धोखा जो सामने से नहीं, स्क्रीन से होता है। आइए पूरे इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ऐसे क्या हादसा मेरे साथ हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बताते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ ऑनलाइन स्क्रीन से ही बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया है। भाई वो आ रहा था पुणे से, उसको एक फेक आईडी से, एक हम लोग के साथ का फ्रेंड है जो यूपी पुलिस में हुआ है, तो जो मेरा फ्रेंड यूपी पुलिस में था उसी के नाम से उसने आईडी बनाया, बायो में भी वही सब कुछ रखा, उसकी जितने पोस्ट थी अपने आईडी पर उसने लगा दिया। जो फ्रॉड करने वाला बंदा था उसका पूरा फोटो लेकर एक न्यू आईडी बनाया। न्यू आईडी बनाकर सबको, जितने उसके फ्रेंड लिस्ट में थे, सबको रिक्वेस्ट भेजा, सबको उसमें फ्रेंड बनाया। और इसके बाद यानी कि 17 घंटा पहले ही ये सब क्रिएट किया था। लेकिन जिस भाई के साथ धोखा हुआ, उसी के साथ उसने मैसेज किया कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं अपने एक दोस्त का स्कैनर भेजता हूँ, इस पर तुम पेमेंट कर दो। उस भाई ने उस आईडी को बिना देखे, उसको लगा कि उसी का आईडी होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो उसके जान पहचान के थे, उतना वो ध्यान नहीं दिया। और वो आईडी 17 घंटे पहले ही क्रिएट की गई थी। उसने तुरंत स्कैनर भेजा और 2000 रुपये स्कैनर पर सेट ही किया था। उसने बिना आईडी को चेक किए ही 2000 रुपये उसे सेंड कर दिया। फिर उसने दोबारा स्कैनर भेजा और उसने दोबारा भेजा, फिर बोला कि फिर इस पर भेज दो। तब उस भाई को शक हुआ और उसने उसको कॉल किया, तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, वो सो गया होगा या फ़ोन साइलेंट था। उस भाई ने रिसीव नहीं किया। अब इसको लग गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और यही कॉल यदि वो शायद पहले कर देता तो उसके 2000 रुपये बच जाते। तो ये धोखा आपके साथ न हो, इसलिए यदि आपसे कोई ऑनलाइन स्क्रीन के माध्यम से कोई एसएमएस करता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे एक काम है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। भाई के साथ धोखा हुआ था इंस्टाग्राम से, तो उस आईडी को आप चेकअप कीजिए, क्या ये आईडी वही है जिसको पेमेंट आप भेज रहे हैं, वो आपका क्लोज होगा तो उसका आईडी आपके पास पहले से होगा ही होगा। जो आईडी है उसे सही से चेकअप कीजिए कि आईडी कब की बनी हुई है, आप इससे बच सकते हैं। यूपीआई पर बार बार ऐड भी आता है कि भाई जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी कीजिए लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। पेमेंट में जब यूपीआई पिन डालते हैं तो वहाँ तक आप आश्वस्त हो जाइए कि हाँ, जो मैं पेमेंट भेज रहा हूँ वो सही जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उस भाई का सेकेंडों में 2000 रुपये गायब हो गया। सिर्फ उसी का नहीं, उसके फ्रेंड लिस्ट में उस भाई के साथ जो यूपी पुलिस में था, उसके साथ जो भी उसके दोस्त और थे, बहुत लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि भाई पुलिस में हो गया है, उसको पेमेंट की ज़रूरत है, पेमेंट कर देंगे तो बैकअप में मिल भी जाएगा। ये सोचकर सभी लोगों ने उसे पेमेंट कर दिया और सभी के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया। इन सब से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं। आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर यूज कीजिए, ताकि आपके साथ कोई भी धोखा या फ्रॉड ना हो। और जब ये हादसा हम लोग को पता चला, हम लोग लाइब्रेरी में थे, तो वहाँ पर 4-5 लोग थे। सभी लोग को जब ये पता चला तो वो जैसे मूवी में कोई एक क्लाइमेक्स आता है ना, ट्विस्ट आता है, उस तरह से सबका चेहरे पर एकदम शौक से सभी लोग शांत हो गए कि हम लोग के दोस्त के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया। और सभी लोग उस भाई को ही बोल रहे थे, यार मतलब कैसे तुम भेज दिए पैसा, कम से कम उसे कॉल कर लेते कि भाई तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। तो उससे हम लोग पूछे तो वो बोला कि यार, उसने बोला कि मेरे दोस्त के स्कैनर पर भेज दो, मेरा बैंक नहीं काम कर रहा है। मतलब इस तरह से उसका ब्रेन वॉश हो गया था कि उस टाइम में उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस भाई ने 2000 रुपये भेज दिया। और इस घटना से तभी समझ में आया, पासवर्ड ही नहीं, हमारे भरोसे की भी सिक्योरिटी चाहिए। इस फ्रॉड से कैसे बचें, तो इसमें 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एकदम बारीकी से ध्यान से पूरा सुनते रहिए, ताकि आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो। यदि आपका कोई फ्रेंड आपसे पैसा मांगता है तो आप उससे कंफर्म कीजिए, कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, 10 सेकंड के लिए ही वीडियो कॉल कीजिए, कंफर्म कीजिए कि जिससे आप पैसा भेज रहे हैं क्या वही सामने है। पॉइंट नंबर 2, प्रोफाइल चेक कीजिए, जो उसकी आईडी है वो कितना साल पुराना है, उस पर पोस्ट कौन सा है, क्या वो रियल आईडी है, क्या पहले से उस आईडी में है, या वो आईडी कुछ समय पहले क्रिएट की गई है। यदि नया आईडी क्रिएट की गई है तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, अगर ऐसी आईडी आपको दिखे तुरंत उस पर रिपोर्ट कीजिए साइबर क्राइम
पर जाकर वहाँ पर भी रिपोर्ट करवाइए और अपने भी रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट का ऑप्शन देता है उसमें। पॉइंट नंबर 4, जितने भी आपसे चैटिंग होती है सबका स्क्रीनशॉट रखिए, ताकि आपके पास यही एविडेंस बाद में काम करेगा। आपको एफआईआर करने के लिए, आपको कहीं शिकायत करना हो तो साइबर क्राइम के यहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके साथ ऐसी कोई हादसा होती है तो। यदि मेरे ये जो टिप्स है यदि फॉलो करते हैं तो आपके साथ कभी भी ऐसा घटना नहीं हो। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही बड़ी है। फेक आईडी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन असली इंसान बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए यदि कोई दोस्त अब पैसा मांगे तो सेंड करने से पहले सेंस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ना हो। कि आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो शर्म मत कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, ताकि किसी और के साथ ऐसी हादसा ना हो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसा रखना भी जरूरी है, लेकिन आंखें बंद कर नहीं, क्योंकि आजकल भरोसे फ्रेंड लिस्ट से ही शुरू होते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई, उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया था। हम लोग सोचे कि भाई पुणे से आ रहा है, उसके साथ इतना बड़ी हादसा हो गई है, फ्रॉड हो गया है, तो पार्टी देगा कि नहीं देगा। फिर भी संकोच करते करते हम लोगों ने बोल ही दिया, भाई पार्टी तो बनती है, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। फिर क्या, भाई ने भी एकदम मुस्कुराया और इसके बाद हम लोग को आराम से लेकर गया, ज़बरदस्त तरीके से पार्टी दिया। तो उसका सीन आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन पार्टी हुई और अभी एक दिन और पार्टी होने वाली है। घर पर किसी दिन पनीर और बाटी और इसके बाद बहुत सारे घर पर जो बनेगा, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक और पार्टी होने वाली है। तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में अलग से कवर करूँगा। फिलहाल आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, आप भी सावधान रहिए। मैं धान काटने के लिए खेत में आया था, तो ये सब मुझे पता चला, तो मैं यहीं पर वीडियो शूट कर दिया हूँ कि बाद में कैसे भूल जाएंगे। तो सोचा हूँ कि अभी आपको भी अपडेट करा देता हूँ, ताकि आपके साथ ऐसी कोई हादसा ना हो। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही बड़ी है। फेक आईडी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन असली इंसान बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई साहब, स्क्रीन से जो फ्रॉड हो रहा है ना, उससे आप भी बचिए, सिक्योर रहिए। किसी को पेमेंट करने से पहले आप उसे बार बार देखिए कि सामने वाले को जिससे आप पेमेंट कर रहे हो वो वही है ना। किसी स्कैनर पर कोई यदि पेमेंट मांगता है, अपना दोस्त ही हो, प्लीज़ आप उसे न भेजिए, आप उसके नंबर पर ही भेजिए, क्योंकि आपका दोस्त है, आपके पास उसका नंबर होगा। अगर स्कैनर भी है तो आपको उसे वीडियो कॉल बात कर लीजिए कि भाई तुम ही हो ना। इंस्टाग्राम पर इतना मतलब कौन सा वो है कि आप उसे विश्वास करके पैसा भेज देते हैं। आप फ़ोन पर भेजिए, व्हाट्सअप है आपके पास, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर कौन सा कोई पैसा मांगता है। इस तरह से कोई मांग रहा है तो समझ में आ जाइए कि फ्रॉड ही है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये देख सकते हैं हमारा खेत है, अभी हम लोग धान काटने के लिए आए थे और यहाँ पर इतना सब कट कर दिए हैं। चलते हैं घर के तरफ।